को युवा और दमदार यानी चौकीदार नहीं खबरदार प्रधानमंत्री चाहिए, वो चंद्रशेखर आजाद है, वो उसको बनाना चाहिए। चंद्रशेखर से बहुजन समाज चाहता है अपनी इज्जत शान बान, तो देश का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद होना चाहिए। प्रचार किया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने झंडा और डंडा हमें दिया है, तो वो एक बहुत बड़ी आकाश आनंद है ना। ये बहुजन समाज के चंदे के टुकड़ों से पढ़ने वाला आदमी उसको क्या मालूम भी भला करेगा। चंद्रशेखर आजाद को चंदा नहीं मिलता बहुजन समाज से? बिल्कुल नहीं मिलता। हम इस वक्त हम राजस्थान के जयपुर में मौजूद हैं और जयपुर में यहाँ पर सामाजिक न्याय सम्मेलन जो कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तहत में किया जा रहा है, जो कि चंद्रशेखर आजाद ने 20 अगस्त को यहाँ जयपुर में पहुंचने का लोगों का ऐलान किया था। और यहाँ पर जिस तरह से युवाओं का जो सैलाब है, भारी संख्या में लोगों के भी धीरे धीरे यहाँ पर आवागमन हो रहा है। मेरे साथ में यहाँ तमाम लोगों की जो भीड़ और संख्या दिखाई दे रही है। मैं कहाँ से आए हूँ आप लोग? हनुमानगढ़ जिले से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बहुजन समाज चाहता है अपनी इज्जत शान बान, तो देश का प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद होना चाहिए। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि जो बीजेपी का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो कहता है मैं चौकीदार हूं, लेकिन हम इस भारत देश को युवा और दमदार यानी चौकीदार नहीं खबरदार प्रधानमंत्री चाहिए, वो चंद्रशेखर आजाद है, वो उसको बनाना चाहिए। चंद्रशेखर से आपकी इतनी उम्मीद लगी हुई है? बिल्कुल उम्मीद तो रखते हैं। बहुजन समाज का वर्तमान युग का अगर अम्बेडकर जी और काशीराम के बाद में नंबर आता है तो चंद्रशेखर आजाद का आता है, दलितों का जो नेता है। तो उम्मीद तो रखेंगे हम, और किसे रखेंगे? चंद्रशेखर आजाद पर एक आरोप लगता है कि वह उनको कांग्रेस और बीजेपी का एजेंट बताया जाता है। चंद्रशेखर आजाद ये तो पहले से चला रहा है। मैंने मान्यवर साहब काशीराम के साथ में काम किया, उसको भी कहते थे अमेरिका का एजेंट है, तो अमेरिका का एजेंट है, उसको हम आज मतलब महापुरुष के हिसाब से उसको हम आज मानते हैं उनको। तो चंद्रशेखर ब्लेम तो लोग लगाएंगे। मन्नूबाजियों का काम किया है, यही काम है उनका, सल बल करना। 15% आज हमारे प्रशासन कर रहा है, 85% पर जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने आंकड़ा दिया है, तो 15% राज ऐसे तो नहीं कर रहे, गुमराह करके ही कर रहे हैं। लेकिन अब अगर 2024 में फिर बीजेपी की सरकार बनती है या प्रधानमंत्री बनता है, तो ये संविधान समाप्त कर देंगे और SC ST OBC और मुसलमानों का हक अधिकार छीना जाएगा। मनुस्मृति लागू होगी। मनुस्मृति का मतलब होता है ब्राह्मण राज। ब्राह्मण राज का यानी ब्राह्मण सबका हेड होगा, तो उसके हिसाब से बाकी सब इनके नीचे होंगे। पहले नंबर पर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर ठाकुर और तीसरे नंबर पर बनिया, और बाकियों का आज अगर बहुजन समाज के बाकी साथी सोचते हैं ना, जैसे बहुजन समाज जाट से लेकर के भाट और चमार से लेकर कुमार तक बहुजन समाज है, तो इनका मतलब सरपंच भी गांव का नहीं बनेगा, क्योंकि हक का अधिकार संविधान के मुताबिक हमारा मिला हुआ, संविधान समाप्त हो गया तो मनुस्मृति का ही शासन चलेगा। चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज को एक मजबूत बल देना चाहते हैं, और अगर हमारा बहुजन समाज इस बात को सोचे तो आने वाले 2024 के अंदर देश पर जो है और स्टेटों में भी आजाद समाज पार्टी का शासन कायम होगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। इतना भरोसा है चंद्रशेखर आजाद? बिल्कुल पक्का भरोसा है। मैंने मान्यवर साहब काशीराम पर जो भरोसा ना, उससे भी ज्यादा भरोसा आज चंद्रशेखर आजाद जी पर मैं रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ कि काशीराम जी ने तो एक मतलब साधारण रूप से प्रचार किया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने झंडा और डंडा हमें दिया है, तो वो एक बहुत बड़ी मजबूत एक जो है हमें व्यवस्था दी है। जो आकाश आनंद है ना, ये बहुजन समाज के चंदे के टुकड़ों से पढ़ने वाला आदमी उसको क्या मालूम भी बहुजन समाज क्या होता है। अगर एक आज वर्तमान युग में सबसे बड़ा नेता अगर चंद्रशेखर आजाद विश्व में भी उसका नाम का उसको नहीं पहचान, तो बाकी बहुजन को क्या वो पहचानेगा, क्या वो भला करेगा? चंद्रशेखर आजाद को चंदा नहीं मिलता बहुजन समाज से? बिल्कुल नहीं मिलता। हम अपने खर्चे से आए हैं, अपने खर्चे बहुजन समाज से नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर आपसे मिलता है ना? अब हम अपने घर से लगा रहे हैं ना। वो तो देखिए, मैं 2 मिनट देखिए मेरी बात सुनो। मैं विधानसभा प्रभार रहा हूँ संग्रिया का। उस वक्त मायावती का यहाँ पर प्रोग्राम 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए थे, ठीक है। प्रचार करता हूँ और इस मूवमेंट को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। BSP वाले भी कहते हैं कि ये हम भी बहुजन समाज के चंदे से इस तरह से और अपने खर्चे पर लेकर के पार्टी को सींच रहे हैं। मायावती जी है ना, ये अब बहुजन समाज की नहीं, ये सतीश मिश्रा की गुलाम है।
जो कि एक ब्राह्मण है, उसके दायरे में चल रही है, और इसके 9 भाई है। ये एक टीचर थी और काशीराम जी ने इसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, और ये हमारे बहुजन समाज के चंदे से अपने परिवार को पाल रही है। और आज जो ये आकाश आनंद कह रहा है, मैं पहचानता नहीं, कहीं पर ये जूते गाड़ रहा होता अगर बहुजन समाज चंदा ना दिया होता तो। क्या भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में ब्राह्मण नहीं है? आजाद समाज पार्टी में ब्राह्मण नहीं है, हेड नहीं होगा, अगर होगा तो नीचे गुलाम होगा। बसपा में भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी हैं। तो उसका हेड तो सतीश चंद्र मिश्रा है, चोटी तो उसके हाथ में है। तो फिलहाल में तो अभी सतीश चंद्र मिश्रा को बेनकाब कर पत्रकार देखिए, जब कहा कहीं सम्मेलन होता है ना, तो चांदी का ताज जो है सतीश मिश्रा को भेंट होता है, मायावती को नहीं होता। क्यों? हमारे समाज की तो मायावती है ना, चंद्रशेखर, वो सतीश चंद्र मिश्रा क्या लगता है भी हमारा? मेरे सेद में आज जूत मारू, सब थोबड़ा सुझा दूं। आप क्या कहें? वो तो एक घटिया सोच का आदमी है। क्या प्रभाव सब आप बहुजन समाज के लोग तो नहीं उसको मानेंगे, उसने आपकी फजीहत कराई है। जो अगर बहुजन समाज को नहीं जानता वो बहुजन समाज का क्या भला करेगा? पहले ये बताओ। कुर्सी पर बैठ गया तो वो सतीश चंद्र मिश्रा का गुलाम। दूसरा और बता दो आपको, यूपी का मुख्यमंत्री जो कल्याण सिंह, और इससे आकाश आनंद का जो एक फैक्ट्री उसमें आधा हिस्सा है। बिल्ली, अब अगर हम कहें बिल्ली को दूध की रखवाली कर, वो रखवाली करेगी या पेट भरेगी? ये निकम्मे लोग हैं, इनको तो मैं कहता हूँ देश से बाहर निकाल देना चाहिए। आज बीएसपी से जिस तरह से कहा जाता है, क्या बहन जी ने संघर्ष नहीं किया अपने समय पर? हाँ जी, बहन जी ने संघर्ष नहीं किया है? संघर्ष किया, वो काशीराम जी तक था। अब तो उसने मिट्टी में मिला दिया है। कहीं संघर्ष दिख रहा है क्या? ट्वीट कर रहती है बैठी बैठी, और वो कहते हैं मैं चंद्रशेखर नहीं पाया। आज गली में जो उतरा है ना, ये आकाश आनंद चंद्रशेखर के खूब से ये उतरा है, और मायावती को नींद नहीं आ रही चंद्रशेखर के नाम से। रात को जाग जाते हो, चंद्रशेखर ना आ जाए, क्या बात करते हो? अभी आपने एक बयान दिया था कि बहन जी ट्वीट से राजनीति करती है, और वहीं चंद्रशेखर आजाद पर जब देवबंद में एक हमला हुआ था तो लोग चंद्रशेखर आजाद के समर्थक एक ट्वीट करवाने के लिए उत्सुक थे। मायावती तो ये सोच रही है दिल्ली तो मेरे सिवाय या मेरे परिवार। आप एक तरफ यह कहते हैं कि बहन जी ट्वीट से राजनीति करती है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बहन जी ने चंद्रशेखर के जो हमले को लेकर के एक भी ट्वीट नहीं किया। तो ट्वीट इसलिए नहीं किया ना, उसको ये मतलब जो है दलित राजनीति नहीं उभरती राजनीति को वो दबाना चाहती है, तो वो ट्वीट क्यों करेगी? वो तो दुश्मन मानती है चंद्रशेखर आजाद को। यानी बसपा को डर लग रहा है चंद्रशेखर आजाद का? घबरा गई है, जमीन खिसक गई है नीचे से, नींद नहीं आ रही। हमें जीत कर आएंगे और विधानसभा में बैठेंगे, और तभी जाके हम लोकसभा में प्रत्याशी उतार करके हम संसद में बैठा सकते हैं भाई को। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस बात के लिए हमारी पार्टी को और हमारे संगठन को तैयार कर लो कि ये विधानसभा चुनाव है, और उसके अगले ही साल जो हमारे पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव है, तो वहां भी हमारे प्रत्याशी उतरे, और ये पार्टी फेल नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे एक बहुजन समाज का मूवमेंट, एक भीम आर्मी संगठन काम कर रहा है। जिस प्रकार से भाजपा के पीछे आरएसएस संगठन है और वो पार्टी आगे बढ़ रही है, तो हमारी पार्टी भी, मैं वादा करता हूं आपसे कि एक दिन भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश के पीएम होंगे, अगर ये बात प्रत्येक बहुजन योद्धा को समझ में आ गई तो। मेरे बहुजन समाज में धरातल से एक आवाज उठ रही है कि अगर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों एक हो जाएं तो बहुजन राज स्थापित हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छत्र तो हमारे भाई का ही चलेगा। क्या लग रहा है? लोगों की मांग हो रही है कि दोनों एक हो जाएं, कि आपकी इसमें चाहत नहीं है कि दोनों एक हो जाएं? नहीं, और भी पार्टियां अगर हमारी गुलामी करेंगी, अगर भाजपा का पीएम भी आकर के भाई की गुलामी करे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन बराबर सब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो पीएम हम उनकी हिस्ट्री के साथ साथ उनकी ज्योग्राफी भी बदल लेंगे, अगर हमारे संविधान में आ चाहिए तो सुन ले। ये सब मोदी सुन ले, योगी सुन ले, सब कोई भी सुन ले, सब सुन ले। हम हिस्ट्री के साथ साथ उन सब की ज्योग्राफी भी बदल देंगे। हमारे साथ हमारा भाई चंद्रशेखर रावण है, वो हमारे साथ रहेगा, आज भी है, कल भी रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि मेरे साथ में थे जहां पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बताया था कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के समर्थक विवेक ओबराय ने संविधान बदलने की जो प्रक्रिया दी थी, उसको लेकर के भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के यहां पर आक्रोश है। और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की प्रक्रिया, अगर इस तरह का अगर वो कार्यशैली करते हैं तो हम चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं और उन्हें धूल चटा देंगे। वीडियोज के साथ मैं आरपी सिंह, समता न्यूज, राजस्थान। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।